रूस ने अब सीमा पर राहत सामग्री भेजना शुरू कर दिया। युद्ध की पूरी तैयारी किस तरह से अब रूस ने कर ली है। रूस बिल्कुल तैयार है कि वो 16 तारीख को यानी कल अटैक करेगा, ऐसा माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार किस तरीके से घेरेबंदी यूक्रेन की जा रही है। तीन तरफ से यूक्रेन को घेरा जा चुका है रशिया की ओर से। और इस वक्त आपको बता दें कि ये जो देख रहे हैं आप तस्वीरें कि कैसे राहत सामग्री भेजी जा रही है। लगातार एक तरह से जो रूस का एक्शन है वो नजर आ रहा है। युद्ध के पहले अपनी तरफ से जो उसकी पुख्ता तैयारियां हैं वो किस तरह से नजर आती हैं, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्रीमिया के रास्ते किस तरीके से जो रशिया है वो घेरने की कोशिश कर रहा है अब यूक्रेन को तीन तरफ से अभी तक रशिया घेर चुका है। और उसके जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक तैनात हैं लगातार बॉर्डर्स पर, उसको लेकर के वो राहत सामग्री भेज भी रहा है। वो तस्वीरें भी आपके सामने किस तरह से ट्रेन से, रेल से जो राहत सामग्री है वो भेजी जा रही है। तो रशिया की तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि रशिया कल अटैक कर सकता है यूक्रेन पर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि किस तरह से बीजिंग ओलंपिक गेम खत्म होने से पहले ही अटैक हो सकता है। इस बीच यूक्रेन को घेरने के लिए टैंक भी तैनात किए गए हैं। रूस ने बॉर्डर पर टैंक भेजे हैं। टैंक को किस तरीके से अब तैनात किया जा रहा है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। ट्रेन के जरिए ये टैंक्स भेजे जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार यूक्रेन की घेरेबंदी कर रहा है रूस, चाहे फिर मिसाइल हो, एयरफोर्स हो, नेवी फोर्सेज हो, स्पेशल फोर्सेज हो, इन सब की तैनाती कर दी गई है रशिया की ओर से उन बॉर्डर्स पर, खासतौर पे जहां से वो यूक्रेन में अटैक की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने आशंका ये जताई है कि 16 फरवरी को हमला कर सकता है रूस। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और किस तरह से रूस अपनी तैयारी कर रहा है, तो यूक्रेन के समर्थन में भी अमेरिका खड़ा है, नाटो खड़ा है, जर्मनी भी उसे लगातार सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो युद्ध शुरू होने वाला है इसको रोका कैसे जाएगा। और इस बीच रूस सेना के युद्धाभ्यास का वीडियो भी सामने आया है। युद्धाभ्यास का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। युद्धाभ्यास में टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ये एक तरीके से बड़ा दबाव बनाने की भी कोशिश है रूस की ओर से कि एक तरफ वो अपने ट्रूप्स को तैनात कर रहा है सीमा पर, दूसरी तरफ वो युद्धाभ्यास कर रहा है। यानी कि वो ये बता रहा है कि रशिया इस बार मानने वाला नहीं है। 2015 में भी कुछ ऐसी ही कोशिशें की गई थी रशिया की ओर से, लेकिन उस बीच समझौता हुआ था, शांति समझौता हुआ था। लेकिन इस बार कैसे रास्ता निकलेगा, सवाल ये। तो यूक्रेन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम भी इस वक्त तैनात कर दिया गया है। रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जो सीमा से 13 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। यानी किस तरह से हवा से जमीन, जमीन से हवा, हर तरफ एक तरीके से कहे कि कैसे अपनी तैयारियों को इस वक्त पुख्ता करता नजर आ रहा है रशिया। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ हमने अभी आपको युद्धाभ्यास की तस्वीरें दिखाई थी और हम आपको दिखा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है रशिया की ओर से। और रशिया ये बताने की पूरी कोशिश में है कि इस बार वो मानने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस बात का अंदेशा जताया है कि 16 फरवरी को यानी कि कल अटैक कर सकता है रशिया यूक्रेन पर। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि बैठकें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन क्या वो बातचीत किसी समाधान तक निकलेंगी ये देखना बहुत अहम है। तो यूक्रेन सीमा पर सुखोई 34 तैनात है। रूस ने तैनात किए हैं 10 सुखोई 34 सैटेलाइट। तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। यूक्रेन सीमा से 115 किलोमीटर दूर ये तैनात किए गए हैं सुखोई 34 तैनात किए गए हैं। अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह से यूक्रेन को घेर रहा है रशिया। अलग अलग तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। रूस ने 10 सुखोई 34 यानी कि सुखोई 34 तैनात किए हैं। 10 सुखोई 34 तैनात किए गए हैं। ये देखिए जो अलग अलग सैटेलाइट इमेज आ रही हैं उनसे ये पता लग रहा है कि रूस आखिर कर क्या रहा है। यूक्रेन में किस तरीके से वो हर तरफ
अपने आप को मजबूत कर रहा है, फिर चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात हम कर लें या युद्धाभ्यास की बात कर लें और या फिर इस तरीके से जो तैनाती है सुखोई की उसकी बात हम कर लें। ये तीन तस्वीरें देखिए, एक तरफ टैंक के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है निगरानी के लिए। 10 सुखोई 34 की भी तैनाती की जा चुकी है। जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उनके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब यूक्रेन पर एक तरह से बड़े हमले की तैयारी में है रूस, जो ये बता रहा है कि वो अपनी तरफ से तैयार है। हालांकि आपको बताएं इस बीच लगातार अमेरिका की तरफ से भी बातचीत की जा रही है। देखा था हमने कि किस तरह से रविवार को भी 60 मिनट की वो फोन कॉल हुई थी जो बाइडेन और पुतिन के बीच हुई थी, लेकिन उसके जरिए भी कोई बड़ा निष्कर्ष और रास्ता नहीं निकल रहा था। और इसीलिए इस बार संभावना ये है कि रूस ने जो ठाना है कहीं अगर वो उसे पूरा करता है तो फिर क्या विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ेगा और क्या कुछ हो रहा है और यूक्रेन में, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। यूक्रेन डेस्क से सीधे मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी सलोनी। ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, देखिए जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि पुतिन अभी भी पीछे हट सकते हैं, ब्रिटेन कह रहा है, लेकिन पुतिन के नर्म रुख सामने नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए अगर बड़ी बात करें यूक्रेन पर रूस वर्सेस अमेरिका की स्थिति क्यों बनी हुई है, ये समझना भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रूसी इलाके में अमेरिकी घुसपैठ लगातार हो रही है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को ये सपोर्ट कर रहा है कि उसे नाटो का सदस्य बनाना चाहता है अमेरिका, और रशिया इसी वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन को साइडलाइन करना चाहता है कि नाटो देश का अगर सदस्य बनता है यूक्रेन तो रूस के लिए खतरा हो सकता है। घुसपैठ कुरिल द्वीप के पास हुई है, अमेरिका ने कुरिल द्वीप के पास घुसपैठ की है रूसी इलाके में। रूसी नौसेना ने विशेष कार्रवाई की है इस पर विशेष कार्रवाई भी रूसी नौसेना की तरफ से सामने आई। अमेरिकी पनडुब्बी को ऐसे में वापस लौटना पड़ा है। यूएस ने आरोपों को खारिज किया है, जो आरोप रशिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको यूएस खारिज करता नजर आ रहा है। यूक्रेन को लगातार देखिए अमेरिका हथियार भी दे रहा है, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। 80 टन हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं अब तक, यानी यूक्रेन किस तरह से डिफेंस मैनेजमेंट अपना कर रहा है उसमें अमेरिका साथ देता यूक्रेन का नजर आ रहा है। 8500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, यानी अगर आपातकालीन स्थिति वॉर सिचुएशन बनती है तो अमेरिका यूक्रेन को पूरी तरह सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को दिए हैं, TBT-2 ड्रोन यूक्रेन को सौंपे गए हैं। तो यानी आप समझ जाइए कि अमेरिका की रणनीति क्या है। रशिया के साथ जहां यूक्रेन वॉर सिचुएशन आने वाला है, वहीं अमेरिका यूक्रेन को बैकिंग देता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये एक महायुद्ध की आहट है। ये तस्वीरें तीसरे विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे को बता रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन को रूसी सेनाएं घेरी बैठी हैं। लगातार युद्ध अभ्यास चल रहा है। अमेरिका कई बार चेतावनी दे चुका है कि रूस किसी भी दिन हमला कर सकता है। रूस ने यूक्रेन के पास इतनी तैयारी कर ली है कि एक युद्ध शुरू कर दे। अमेरिका का यूक्रेन को भरोसा, हमला हुआ तो रूस को करारा जवाब। रूसी सेना के भीषण हमले के खतरे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की है। बाइडेन ने जेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया। दोनों ही राष्ट्रपतियों ने इस बात पर जोर दिया कि वो रूस के साथ तनाव को घटाने के लिए राजनयिक प्रयास करते रहेंगे। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर करारा जवाब देगा। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की बातचीत बाइडेन और पुतिन के टेलीफोन वार्ता के एक दिन बाद होती है। बाइडेन और पुतिन की बातचीत किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंची और इसी बीच यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े में तेजी देखी गई। रूसी लड़ाके विमान और हेलीकॉप्टर लगातार अभ्यास में जुटे हुए हैं। हमले की तैयारी में रूस। अमेरिका यह आशंका जता रहा है कि रूस हमले की तैयारी कर चुका है, साथ ही वो बेलारूस के रास्ते हमला कर सकता है। रूस ऐसा माहौल बना रहा है कि वो हमला करे और उसका ठीकरा यूक्रेन पर फूटे।
माना जा रहा है ऐसा भी हो सकता है कि रूसी खुफिया एजेंसी रूस समर्थित बलों पर या रूसी नागरिकों पर पूर्वी यूक्रेन में हमला कर सकती है और इसका दोष यूक्रेन पर फोड़कर वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन दुश्मन बन गए, क्यों महायुद्ध की स्थिति बन गई है, जरा वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है वो रूस बॉर्डर से लगा हुआ है, सटा हुआ वो भाग है। दोनों देशों के बीच पहले तालमेल बेहतर था, बातचीत की स्थिति थी, सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन 2014 में यूक्रेन की सत्ता में तब्दीली आई, बदलाव हुआ और यहीं से रंजिश शुरू हुई यूक्रेन और रूस के बीच, जिसके बाद रूस यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ती गई, प्रेशर बिल्डअप होता गया। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया और इसी क्रीमिया की मदद ले रहा है रूस। देखिए, अभी बेलारूस, क्रीमिया और रूस मिलकर कहीं ना कहीं यूक्रेन को यहां पर तीनों तरफ से घेर चुके हैं। ताजा विवाद नाटो में शामिल होने को लेकर है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो सदस्य बने, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की पूरी तरह से खिलाफ है रूस और यही वजह है कि देखिए प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। इससे नाराज रूस ने सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए, 1,30,000 सैनिक करीब यूक्रेन की सीमा पर अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए। नाटो में पहले से रूस के 3 पड़ोसी देश हैं और अगर ऐसे में यूक्रेन भी शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए यहां पर दिक्कत हो सकती है। एस्टोनिया, लातविया और नॉर्वे की सीमा रूस से लगती है और यूक्रेन साफ तौर पर देखिए अगर आ जाता है इसमें तो चारों तरफ से घिर जाएगा रूस और रूस ये नहीं चाहता। यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो रूस के लिए खतरा बढ़ेगा और ये खतरे की घंटी रूस को कहीं ना कहीं चेता रही है और यही वजह है कि रूस अब डिफेंस मैकेनिज्म लेकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है प्रेशर बिल्डअप करने के लिए यूक्रेन पर। यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो रूस के लिए खतरा है और इसी खतरे से बचने के लिए रशिया लगातार यहां पर देखिए 3 तरफ से घेर चुका है। 6 जंगी जहाजों को ब्लैक सी में उतार दिया गया है और श्वेता लगातार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, ये जो दुश्मनी है क्या ये महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी? कहा जा रहा है कि बुधवार का दिन यानी कल का दिन महायुद्ध का दिन हो सकता है। राष्ट्रपति यूक्रेन के ये कह रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना यह है कि रशिया की आगे की तैयारी क्या है, कि कल वाकई में वो अटैक करता है या उन सैंक्शन से वो डरता है जो उसके ऊपर अमेरिका लगा सकता है। तो इस बीच रूस की सैन्य अभ्यास का वीडियो भी लगातार सामने आ रहा है। रूस लगातार किस तरह से जंग की तैयारी कर रहा है वो तस्वीरें आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रूस किस तरीके से यूक्रेन को अब घेरते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में है। रूस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। रूस जो ये मन बना के बैठा हुआ है कि इस बार वो अटैक करके रहेगा। विरोध जो है जिस बात को लेकर है वो नाटो को लेकर के है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है वो नाटो का सदस्य बन जाए, रशिया ये नहीं चाहता है और इसी बात को लेकर के जो विवाद है वो इतना बढ़ गया। देखिए तस्वीरें, देखिए इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से युद्धाभ्यास चल रहा है। ट्रूप्स लगातार रशिया के तैनात है, 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स जो है वो तैनात किए गए हैं क्रीमिया बॉर्डर पर और अलग अलग बॉर्डर्स पर जो लगते हैं सीधे सीधे यूक्रेन से। वहां पर जो तैयारी है वो कैसे पुख्ता नजर आती है और ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात को बता भी रही हैं कि रूस को शायद उन सैंक्शन से भी इस बार डर नहीं लग रहा है जो अमेरिका उस पर लगाने की बात कर रहा है अगर वो यूक्रेन पर अटैक करता है तो। देखिए, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर टैंक्स तैनात हैं, टैंक्स के जरिए कैसे युद्धाभ्यास किया जा रहा है। यहाँ पर टैंक्स तैनात है, यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट तैनात हैं, हथियार तैनात किए गए हैं जिससे कि यूक्रेन पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से रशिया अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार बातों के जरिए मामला हल नहीं होने वाला है, क्योंकि 60 मिनट की वो फोन कॉल जो अमेरिकी राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति के बीच हुई थी उसके जरिए भी कोई नतीजा नहीं निकला और इसीलिए माना जा रहा है कि ये आर पार की लड़ाई हो सकती है। और अगर कल रूस